अमृतंगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे परमात्मी जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक बहुत सुंदर प्रसंग आप सबके समक्ष लेकर के उपस्थित हूँ। चंद्रदेव से संबंधित। चंद्रदेव को औषधीय तत्व कैसे प्राप्त हुए, चंद्रदेव को आधिपत्य कैसे प्रदान किया गया, आइए जानते हैं। सनत कुमार जी ने कहा कि व्यास सुनो, संपूर्ण लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाले जो भगवान सोम हैं, उनके पिता महाभाग अत्रि मुनि पूर्व काल में उज्जैनीपुरी में रह करके 3000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या में लगे रहे। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके ब्रह्म ध्यान में तत्पर होकर के तपस्या करते थे। उन महात्मा का ब्रह्म तेज उनके नेत्रों से प्रकट हुआ और संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ ऊर्ध्व लोक तक फैल गया। जब कोई भी उसे धारण करने में समर्थ न हुआ, तब वह असह्य तेज संपूर्ण लोकों को उद्भासित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी से शीतल किरणों वाले सोम प्रकट हुए, जो सब लोगों को प्रिय है। उसी तेज से सोमा नाम की एक नदी भी उत्पन्न हुई, जो अमृतमय जल से पूरित होकर के शिप्रा नदी में जाकर के मिली। तब से वह तीर्थ सोमवती शिप्रा के नाम से विख्यात है। सोमवती शिप्रा अत्यंत पुण्यदायिनी है। उसका दर्शन करने से मनुष्य सब पापों को त्याग देता है। मुने, सोमवती अमावस्या का योग आने पर जो बुद्धिमान मनुष्य सोमवती शिप्रा में स्नान, दान, तप तथा होम करता है, उसका किया हुआ वह सब पुण्य अक्षय हो जाता है। यहाँ पर तिल और जल के द्वारा तर्पण तथा पिंडदान करने से पितरों की यथावत तृप्ति होती है। शिप्रा नदी एक सोमवती के संगम का जल कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। यदि अमावस्या और सोमवार का योग मिल जाए, तब तो साक्षात पितृ तीर्थ गया के समान हो जाता है। अमावस्या, सोमवार और व्यतिपात तीनों का योग होने पर सोमवती तीर्थ में गया से 100 गुना अधिक पुण्य कहा गया है। चंद्रमा को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख करके जगत गुरु ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से रथ पर बिठाया। उस रथ पर ब्रह्मा जी चंद्र के साथ में बैठ करके जब निकले, तो सब देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्तवन किया। उस समय चंद्रमा का प्रकाशमान तेज पृथ्वी पर सब और गिरा। ब्रह्मा जी ने उस रथ से 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। इससे चंद्रमा का शीतल तेज सर्वत्र गिरा। वह तेज ही पृथ्वी से अत्यंत निर्मल औषधीय अन्न आदि के रूप में उत्पन्न हुआ। उन्हीं औषधियों के द्वारा ये संपूर्ण विश्व तथा यहाँ रहने वाली 4 प्रकार की प्रजा जीवन धारण करती है। तदंतर भगवान सोम ने प्रसन्न होकर के 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुस्सह तप किया। उस तपस्या से संतुष्ट होकर के लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सोम को आधिपत्य प्रदान किया। वे बीज, औषधि और ब्राह्मणों के राजा हुए। प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को महान व्रत का पालन करने वाली तथा नक्षत्र नाम से जो प्रसिद्ध थी, राजा सोम के साथ में ब्याह दिया। एक समय सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या के योग में राजा सोम महादेव जी के दर्शन की इच्छा से अवंतीपुरी में आए। उन्होंने अपने इंद्रियों को वश में करके सोमवती में स्नान किया और सोमेश्वर की पूजा की। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर के महादेव जी ने कहा कि सोम, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर एवं कमनीय हो जाएगा और आज से यह मेरा विग्रह सोमेश्वर नाम से विख्यात हो करके भोग और मोक्ष देने वाला होगा। व्यास जी, इस प्रकार शिवलिंग और तीर्थ अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। जो प्रतिदिन इंद्रियों को संयम में रखते हुए भगवान सोमेश्वर का दर्शन करता है, खास करके सावन माह में, वह प्रतिदिन सौराष्ट्र प्रदेश के ज्योतिर्मय लिंग सोमनाथ की पूजा का फल प्राप्त करता है। अनेकानेक मंगल कामनाओं सहित यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। बहुत ही दुष्कर और दुर्लभ आपके सामने प्रसंग लेकर के मैं सदैव उपस्थित होती रहूँगी। अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।